दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लिया है, जिसमें लॉरेंस गैंग का बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बवाना में एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था। अब इसी की लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि लॉरेंस गैंग का इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। पुलिस के इस खुलासे से साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हत्याओं के झूठे क्रेडिट लेता है, जिससे अपराध की दुनिया में उनका वर्चस्व बना रहे। इसलिए इस गैंग ने बवाना हत्याकांड में अपनी टांग घुसाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मर्डर के तुरंत बाद जो बहुत ही नामी गैंगस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ विदेश में बैठे हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया और क्लेम किया कि ये मर्डर हमने कराया था, क्योंकि ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है। पुलिस ने बवाना हत्याकांड में एनकाउंटर करते हुए जिन 5 आरोपियों को पकड़ा है, उनका लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लूट के इरादे से इन्होंने बिजनेसमैन का मर्डर किया था। वो लूटपाट का मकसद था इनका। वैभव गांधी जो खुद ड्राइव कर रहा था गाड़ी डे ऑफ इंसिडेंट पे, उसका जो अफरा तफरी में जो है उसको गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। दिल्ली के बवाना में बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके तुरंत बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी ली थी। और 45 दिन से चल रहे माघ मेले का आज समापन हो चुका है। आज 40 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया। कुल 22 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान इसमें कर लिया है। माघ मेले ने 2013 कुंभ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई गई और आज इसका समापन हो चुका है। और अब अगली खबर भोपाल से है, जहां इंटर स्टेट बस टर्मिनल के सामने मेहता इंडस्ट्री में अचानक से ही आग लग गई। यहां फैब्रिकेशन का काम होता था। आग फैक्ट्री के पिछले हिस्से में बने गोदाम में लगी, जहां लकड़ी का सामान और प्लाईवुड रखा हुआ था, जिसके कारण आग काफी तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी। 4 बजे फैक्ट्री से अचानक से ही धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग ने कारखाने के अंदर रखे लकड़ी के सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लपटें और तेज हो गई। तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली गई, क्योंकि बुलडोजर से पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने के लिए जगह बनाई गई और उसी के बाद इसकी मदद से पानी की धार से आग की लपटों को शांत किया गया। फैब्रिकेशन फैक्ट्री से सटी लाल बहादुर अहीर झुग्गी बस्ती के लोगों ने एहतियात के तौर पर घर का सामान बाहर निकाल दिया। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 65 साल पहले परिवार से बिछड़ी एक बुजुर्ग महिला की घर वापसी हो गई है। ये बुजुर्ग महिला जब 15 साल की थी तो डकैतों ने इनका अपहरण कर लिया था। अब 80 साल की ये बुजुर्ग महिला अपने लोगों के बीच लौट आई है। शायद ये आपको किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन 80 साल की बुजुर्ग महिला की 65 साल बाद घर वापसी का एक सच है। भले ही इस रियल कहानी का किरदार अब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अपनी घर के आंगन में बैठकर वो बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती है। 6 दशक 15 साल की जिस मिठनी को डकैत उठाकर ले गए थे, 80 साल की उम्र में उनका परिवार से मिलन हुआ। 102 से आदमी है आई उठाए लाए, पकड़ लाए, हाथन में ते छीन लाए और छीन के और मेरे मुंह बांध दिया कस के। डकैतों के चंगुल से छूटने के बाद मिठनी की शादी अलीगढ़ में करा दी गई थी, लेकिन वो हमेशा अपने घर के बारे में सोचती थी। जब करीब 65 साल बाद मिठनी अपने घर पहुंची, इनका सपना था कि परिवार को मिलने का, कि मैं एक बार परिवार को देख लूं, मेरे परिवार में कोई रहा भी है कि नहीं है, मेरे भाई को मतलब ऐसा तो नहीं है उन लोगों ने कुछ कर दिया होगा। फिलहाल घर के लोग 65 साल बाद मिठनी को देखकर खुश हैं।